शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जप की विधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जो साधक योगाभ्यासी ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है, प्रभु दर्शन करना चाहता है, जिसका ध्येय, जिसका लक्ष्य, जिसका उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है, संसार के किसी भी पदार्थ को अपना ध्येय लक्ष्य नहीं बनाता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संसार के समस्त पदार्थों को साधनों के रूप में अपनाता है। वह व्यक्ति, वह साधक, वह योगाभ्यासी, वह भक्त जप करना चाहता है, जप को जप के रूप में करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को 3 कार्य करने पड़ते हैं। जप के काल में इन 3 कार्यों को करता हुआ जब जप को संपन्न करता है, वह जप उचित माना जाएगा। जिस ईश्वर का जप करना चाहता है, उस ईश्वर के संबोधक जो शब्द है, उस शब्द का उच्चारण करना एक कार्य, उस शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ को समझना दूसरा कार्य, शब्द का उच्चारण करना, उसके अर्थ को समझना, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण कार्य है ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना। ईश्वर की उपस्थिति में मैं जप कर रहा हूं। ये जो जप है, यह जप ईश्वर की उपस्थिति में, मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, सर्वत्र ईश्वर व्यापक है। मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मुझ में है। ईश्वर के समक्ष उपस्थित होकर मैं जप कर रहा हूं। ये जो भाव है, इस भाव को लाए बिना यदि जप करते हैं तो उसका विशेष लाभ नहीं हो सकता। हां, जो कुछ भी नहीं करता उसकी अपेक्षा तो लाभ है, क्योंकि पुण्य कर्म है, उचित कर्म है। परंतु इस उचित पुण्य कर्म को पूर्ण रूप से यदि करते हैं तो उसका पूरा का पूरा फल हमें प्राप्त होगा। हम किसी भी फल को अधूरा प्राप्त करना नहीं चाहते। यदि मैं मेहनत करूं, पुरुषार्थ करूं, तो पूर्ण पुरुषार्थ करूं और उस पूर्ण पुरुषार्थ का जो फल है वो भी पूर्ण रूप से प्राप्त हो, पूरा मिले। तो जप करते समय 3 काम, 3 कार्य याद रखने हैं। एक शब्द का उच्चारण करना, अर्थ को समझना और प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करना। शब्दोच्चारण, अर्थ और ईश्वर प्रणिधान, जिसे कहा गया है ईश्वर प्रणिधान, यानी परमात्मा की उपस्थिति को स्वीकार करना। इसी को कहा तज्जपस तदर्थ भावनम। उस ईश्वर के नाम का स्मरण करना और उस नाम का जो अर्थ, मीनिंग है, उसको समझना और भावना करनी है,
उस ईश्वर को उपस्थित स्वीकार करना है, तब जप पूरा माना जाएगा। और उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने बताया है कि जब प्रारंभिक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को बोल करके ऊंचे स्वर से जप करना चाहिए, जिससे उसका मन उसी में एकाग्र रहे। ओम का उच्चारण लंबे स्वर से करते हुए उस अर्थ को अनुभव करना है कि उस शब्द का क्या अर्थ है। उस शब्द के अर्थ को समझते हुए ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना है। और ओम का जप के साथ में और भी शब्दों को लेकर के हम जप कर सकते हैं। न्यायकारी को लेकर के, सर्वव्यापक को लेकर के, अनंत को लेकर के, ब्रह्म को लेकर के, सत्य स्वरूप को लेकर के, ज्ञान स्वरूप को लेकर के, ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इनको लंबे स्वर से बोल करके इनके अर्थों को जानते हुए हम ईश्वर का जप कर सकते हैं। और उसके साथ में एक ये भी बात कही है, शब्द के स्थान पर आप एक पूरे वाक्य को भी लेकर के जप कर सकते हैं। ओम असतोमा सद्गमय, ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मां मृतंगमय, इन वाक्यों को भी लेकर के जप कर सकते हैं। और महाव्याहृतियों को लेकर के भी जप कर सकते, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। ये सारे के सारे शब्द ईश्वर को स्पष्ट करते हैं और ईश्वर के विशेष स्वरूपों को स्पष्ट करते हैं। और इन शब्दों के अर्थों को जब व्यक्ति समझने लगता है तो उसको ईश्वर के साथ तादात्म्य होने में सरलता होती है, ईश्वर के साथ आबद्ध होने में, ईश्वर के साथ लगे रहने में, ईश्वर के साथ एकाग्र करने में बहुत सरलता होती है। क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये शब्द ईश्वर के उन स्वरूपों को बताते हैं जिन स्वरूपों को समझने से हम गदगद हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा उत्पन्न होती है, ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, ईश्वर के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। और एक बात, जब हम ओम को लेकर के जप कर सकते हैं, अलग अलग शब्दों को लेकर के जप कर सकते हैं, अलग अलग वाक्यों को लेकर के जप कर सकते हैं, इसके साथ में मंत्र को लेकर के, वेद मंत्र को लेकर के भी जप कर सकते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने प्रणवादि पवित्राणाम जपः कहा है। प्रणव आदि, आदि का मतलब है इसके अतिरिक्त अलग अलग ईश्वर के शब्दों को लेकर के कर सकते हैं, अलग अलग वाक्यों को लेकर के कर सकते हैं। और ईश्वर प्रदत्त जो वेद है, वेद के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में से ऐसे मंत्रों को लेना है जिससे हम उन मंत्रों को समझते हुए अत्यंत ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सके, जो सीधा सीधा अपने व्यवहार के साथ जुड़ सके। ऐसे मंत्रों को लेकर के भी हम जप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र है, कौन नहीं जानता है इस मंत्र को। हम इस बात को अवश्य जानते हैं जिसको गुरु मंत्र कहा जाता है। जब विद्याभ्यास करना होता है, विद्यार्थी बनना होता है, बालक जब विद्या अभ्यास करने के लिए विद्यालय स्कूल में जाता है, पहले गुरुकुलों में जाया करते थे, आज विद्यालयों में जाते हैं। तो जब व्यक्ति विद्यालय में जाता है तो गुरु सबसे पहले उसको गायत्री मंत्र का उपदेश करता है। इसलिए इस गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं। और परमपिता परमेश्वर को तो परम गुरु स्वीकार किया है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स एषः पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् कहा है। इसी योग दर्शन के व्याख्या के अंतर्गत मैंने आपके समक्ष रखा था।
स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। ईश्वर तो गुरुओं का भी गुरु है। इसलिए ये जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में भी कथन किया जाता है। और ये ऐसा मंत्र है, इस मंत्र को कोई भी बोल सकता है, क्योंकि इस मंत्र में ईश्वर के जिस स्वरूप को रखा है और जो आज हमें आवश्यकता है, और सदा हमको यही आवश्यकता रही है कि हमें बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि के मैं अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता हूं। और गायत्री मंत्र को लेकर के जब हम प्रारंभ करेंगे तो मंत्र का उच्चारण करना एक बात है, और मंत्र के शब्द जो आएंगे उन शब्दों के अर्थों को समझना दूसरी बात है। और शब्दों का उच्चारण यानी मंत्र का उच्चारण, उनका अर्थ, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण कार्य है ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना। यह बड़ी बात है। केवल उच्चारण नहीं करना है, उच्चारण के साथ केवल अर्थ को ही नहीं समझना है, इसके साथ साथ ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। जिसके लिए जप हो रहा है उसको एहसास, उसकी अनुभूति ना करते हुए यदि हम जप करें, उस जप का कोई अर्थ नहीं है। केवल माला लेकर के ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ऐसा करना नहीं है। ऐसा जप नहीं होता। आप 101 क्या 1,00,000 बार भी करो, करोड़ बार भी करो, और अरब बार भी करो, अरबों करो, जीवन भर ऐसा ही करते जाओ, संख्या को गिनते जाओ, और शीघ्रता से आपको संख्या को पूरा करना है। ऐसा जप कभी भी नहीं करना है। यदि जप करना है तो विधि पूर्वक करना है। आप एक बार भी क्यों ना करो, आप केवल गायत्री मंत्र को एक बार, बस एक बार उच्चारण करो और अर्थ समझो और ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करो। भले ही एक ही बार हो जाए, लेकिन विधि पूर्वक हो जाए। हां, आपके पास समय है तो आप 2 बार करिए, और अधिक समय है तो 3 बार करिए, और अधिक समय है तो 11 बार करिए, और अधिक समय है तो 101 बार करिएगा ना। पर संख्या मुख्य नहीं है, संख्या पर ध्यान नहीं जाना है, गणना नहीं करनी है, हमें जप करना है। जप मुख्य है, संख्या मुख्य नहीं है। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। मैं क्वालिटी चाहता हूं, क्वांटिटी नहीं चाहता हूं। भले ही मैं एक बार जप करूं, लेकिन विधि पूर्वक करूं, नियम पूर्वक करूं, उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करूं, समय बिताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। मेरे को मनुष्यों को नहीं दिखाना है, मेरे को तो ईश्वर को दिखाना है, प्रभु को दिखाना है, क्योंकि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, मनुष्यों के लिए नहीं कर रहा हूं। जो जप करना है दूसरों को बताने के लिए नहीं करना है। मैंने 101 बार जप किया, मैंने अनुष्ठान किया, 1,00,001 बार किया, मेरे को मनुष्यों को नहीं दिखाना है। जब अपने लिए है, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो ईश्वर को दिखाना है। ईश्वर को दिखाना का अर्थ है कि ईश्वर के लिए करना है, हमारा लक्ष्य ईश्वर है, तो हमारा जप जप के रूप में हो जाए, उचित हो जाए, हमारा ये कर्म उत्तम बने और ईश्वर एहसास करे, अनुभव करे, हां ये भक्त, ये उपासक, ये योगाभ्यासी निष्ठापूर्वक यथार्थ रूप में जप कर रहा है। जैसे हम जो भी कर्म करते हैं उसका न्याय ईश्वर करता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल ईश्वर देगा। यदि जप रूपी कर्म को यदि हम
इस जप रूपी कर्म को उचित रूप में करेंगे, उचित रूप में यह कर्म होगा तो ईश्वर तो न्यायकारी है। वो देखेगा, अनुभव करेगा हमारा ये कर्म किस प्रकार का है। इसलिए ईश्वर को दिखाना है, यानी ईश्वर के लिए करना है, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करना, संख्या को पूरा नहीं करना है। विधि को अपनाते हुए यथार्थ रूप में चाहे एक बार करे, चाहे 11 बार करे, चाहे 101 बार करे, पर जितने भी बार करेंगे उतने बार उचित रूप में विधि पूर्वक यथार्थ में पूर्णता से करना है, अपूर्ण नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कोई हम भागे नहीं जा रहे हैं कहीं कि झटाझट करके और निपटा दे, इस काम को निपटाना नहीं है, खाना पूर्ति नहीं करनी है। हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म करने जा रहे हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। जिस जप को हम करना चाहते हैं, ये जो जप है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इससे उत्तम, पवित्र, श्रेष्ठ, महान कर्म दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। जिस एकाग्रता को लेकर के, जिस प्रकार का जप हम करना चाहते हैं, उसका परिणाम ईश्वर दर्शन है। इस बात को ध्यान में रख करके हमें चलना है। जो दुनिया का सर्वोत्कृष्ट कर्म करने जा रहे हैं, उसको हम ऐसे ही नहीं कर सकते। पूरी सावधानी से करनी है, पूरी एकाग्रता से करनी है। शब्द का उच्चारण करना है, अर्थ को अनुभव करना है, प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करना है। इन 3 कार्यों को करते हुए यदि हमने मन को इधर उधर ले जाने का प्रयास किया, क्योंकि अक्सर आदमी क्या करता है, एक काम करता हुआ कुछ और करने लगता है, बीच बीच में कुछ और याद करने लगता है, और जगह मन को ले जाने लगता है। ये कभी नहीं हो। इन तीनों कार्यों को करते हुए मन का एकाग्र होना अत्यंत अनिवार्य है। बिना एकाग्रता के इन 3 कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए जप करने वाले व्यक्ति को इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि शब्द का उच्चारण करना, शब्द के अर्थों को समझना है और प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करना है। इन 3 कार्यों को करते हुए मन को इन्हीं में लगाए रखना है, प्रभु के साथ जुड़े रहना है, प्रभु से मन को हटाना नहीं है, प्रभु से मन को हटा करके संसार के अन्य कार्यों में नहीं ले जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जप करना कोई सरल काम नहीं है। जप को जप के रूप में हमें संपन्न करना है। इस बात को लेकर के ही चलना है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति